के रहने वाले हैं। कुछ देर में कश्मीरी छात्रों को जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया जाएगा। एयरपोर्ट के बाहर जम्मू कश्मीर रोडवेज की बसें तैनात हैं और इन्हीं बसों के जरिए 90 छात्र जम्मू कश्मीर रवाना होंगे। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, यही वो बस हैं जिसके जरिए जम्मू कश्मीर के जो 90 छात्र हैं वो रवाना होंगे जम्मू कश्मीर के लिए। 110 भारतीय छात्रों का रेस्क्यू किया गया है। आर्मेनिया के रास्ते उन्हें दिल्ली वापस लाया गया है और अभी दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद हैं ये छात्र और इन छात्रों में 90 कश्मीर के रहने वाले हैं। कुछ देर में कश्मीरी छात्रों को जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया जाएगा और एयरपोर्ट के बाहर जम्मू कश्मीर रोडवेज की बसें तैनात हैं और इन्हीं बसों के जरिए 90 छात्र जम्मू कश्मीर रवाना होंगे। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ लाइव हैं। जावेद, तो कितने देर में इन छात्रों को जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया जाएगा, जो 90 छात्र जम्मू कश्मीर के हैं? जावेद के पास हम वापस जाएंगे और आपको बता दें कि 110 भारतीय छात्र अभी दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद हैं और इन छात्रों में से 90 कश्मीर के रहने वाले हैं और कुछ देर में कश्मीरी छात्रों को जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया जाएगा। एयरपोर्ट के बाहर जम्मू कश्मीर रोडवेज की ये बसें तैनात है, आप तस्वीरें देख रहे हैं और इन्हीं बसों के जरिए 90 छात्र जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होंगे। तो भारत सरकार का ऑपरेशन सिंदूर, जिसके जरिए ईरान में फंसे जो भारतीय हैं उन्हें वापस भारत लाया जा रहा है और इसी ऑपरेशन के तहत 110 भारतीय छात्रों को वहां से निकाला गया है और अभी 110 भारतीय छात्र दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद हैं। इन छात्रों में 90 कश्मीर के रहने वाले हैं और कुछ देर में कश्मीरी छात्रों को जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया जाएगा। एयरपोर्ट के बाहर ये बसें तैनात हैं जम्मू कश्मीर रोडवेज की और इन्हीं बसों के जरिए 90 छात्र जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होंगे। ये दो तस्वीरें देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। जो जम्मू कश्मीर की रोडवेज की बसें हैं वो एयरपोर्ट के बाहर है और इन्हीं बसों के जरिए छात्रों को जम्मू कश्मीर लाया जाएगा। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से एयरपोर्ट पर ये छात्र हैं और इनके परिवार वाले हैं जो इनका इंतजार करते हुए। और जावेद, अपनी बात पूरी करिए आप। छात्रों की थी दरअसल यहाँ पर अब ये छात्र एयरपोर्ट परिसर के अंदर से सभी छात्र बाहर आ गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया लगातार वो तस्वीर भी दिखा रहा था और इनसे बातचीत भी कर रहा था। आप बताएं, तमहीद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तमहीद, क्या स्थिति थी वहाँ पर और क्या अब आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से अरेंजमेंट किए गए? तो वहाँ हालत ख़राब थी तो अब हम अपने घर जाना चाहते हैं J&K, लेकिन बदकिस्मती से हमारी J&K ये गवर्नमेंट ने हमें यहाँ वैसी फैसिलिटी नहीं रखी है। यहाँ हमें उन्होंने बसेस रखी, अगर आप वो देखोगे वहाँ पे वो खड़ी है तो आप भी नहीं मानोगे उसमें चढ़ने, वो तो घटिया बसेस है। तो कल तक बोगा गवर्नमेंट, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने हमने अरेंजमेंट करके रखा, हमने फ्लाइट्स करके रखा, हम खुद ही करते फ्लाइट। लेकिन अब जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ बसेस है तो अब ये जो प्राइस है वो बहुत महंगा। राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से शिकायत है। आप कितनी देर से वेट कर रहे हैं? आप यहाँ पर आ चुके हैं? हम तो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, लगभग 2-3 घंटे से हम वेट ही कर रहे हैं अभी तक। और कुछ भी जा रहा है? कोई सरकार के कोई ऑफिशियल आए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के? नहीं, कोई तो नहीं आया ऑफिशियल। और जो बाकी स्टेट्स के बच्चे थे उनकी गवर्नमेंट मतलब उनके ऑफिशियल्स आए, उनको अच्छी तरीके से फ्लाइट्स में लिया गया, होटल्स में रखा गया। हम तो यहाँ पे ऐसे ही 3 घंटे से कुछ भी हमें PRC सचिन कुमार सर से अपील करते कि हमारे लिए कुछ करो, क्योंकि हम थके, हमने 51 आवर्स ट्रैवल किया है, 51 आवर्स से हम ट्रैवल कर रहे हैं, 3 दिन से हम ना सोए ना कुछ। तो अब यहाँ से फिर से बस में ट्रैवल कुछ कहा गया, क्योंकि वो SRTC की बसें मैंने भी देखी हैं, वो एक लंबा सफर है, उसमें करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्या अभी क्या बताया? बहुत मुश्किल है उसमें सफर करना, क्योंकि 14 आवर्स का सफर है, बहुत मुश्किल है क्योंकि हम थके हुए हैं, हमने 51 आवर्स का सफर किया और ये कह रहे हैं कि कुछ इंतजाम यहाँ पर राज्य सरकार को करना चाहिए था। आप एक बार तस्वीर विशाल दिखाएंगे। ये स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर मौजूद हैं, 3:30 बजे जो इनकी फ्लाइट थी वो लैंड हो चुकी है और भी यहाँ पर स्टूडेंट्स से अगर वो बात करना चाहेंगे। आप बताएंगे कितना देर हो गया आपको यहाँ पर वेट करते करते? 3 घंटे हो गए लगभग यहाँ पे वेट करते करते, और इन्होंने बस भेजी कि अब 4 दिन से हम सफ़र ही कर रहे हैं। ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सफ़र करेंगे 24 घंटे की बस से? अभी यहाँ पर आप इंतज़ार कर रहे हैं, कोई सरकारी अधिकारी यहाँ पर पहुँचा, उसने कुछ बात कही? कैसे जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे या कुछ और बसेज आएंगे, किस तरह से जाएंगे, कुछ बताया? उन्होंने बताया बसेस से जाएंगे।
बस से ही जाएंगे? जी, तो बस आप बस से जाएंगे क्या? नहीं हम आपने नहीं मना जाना कर दिया नहीं, हम नहीं जाना, क्योंकि हम 4 दिन से सफर ही करें बस की आपने हालत- उनको मना कर दिया कि आप बस से नहीं जाएंगे, तो हाँ, आप मना कर अच्छा दिया, हाँ। क्या कहेंगे सीएम साहब से वहाँ के? हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इनसे कि उन्होंने हमारे साथ ये सब। आप बताइए, आप कुछ कह रहे हैं? जी, हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे लिए प्लेन प्रोवाइड करें एज जो उन्होंने बोला था कि असिस्टेंस दी कि हम प्लेन प्रोवाइड करेंगे, हमें प्लेन दे ताकि हम आसानी से घर पहुंचे। ये 1-2 घंटे का सफ़र नहीं है, ये बहुत घंटों का सफ़र है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें, ये कहना चाहेंगे। देखिए, अभी ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो छात्र हैं, दरअसल ये अभी बहुत देर से अंदर बैठे हुए थे और अब ये बाहर यहाँ आए हैं, तो क्या इंतज़ाम इनके लिए होता है ये देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ये इंतज़ार ही कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली के जो छात्र आए थे वो चले गए, दिल्ली के पास यूपी से कुछ स्टूडेंट्स थे, उनके परिजन यहाँ पर आए, वो उनको लेकर चले गए। महाराष्ट्र के कुछ स्टूडेंट्स आए थे, वो भी चले गए हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, उनकी शिकायत है कि यहाँ एक लंबा सफ़र है श्रीनगर का, करीब 850 किलोमीटर की दूरी है, बस से वो सफ़र करना मुश्किल है, लिहाजा इनके लिए फ़्लाइट्स का इंतज़ाम किया जाए। लेकिन यहाँ पर अभी ये जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर ही मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर क्या इनको प्रोवाइड किया जाता है, या जो बसेस वहाँ पर अभी स्टेट गवर्नमेंट की लगाई गई हैं, क्या उससे बेहतर बसेस आएंगी, मतलब स्लीपर क्लास की कोई बसेस आएंगी, या फिर फ़्लाइट से इनको भेजा जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये जाएंगे। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के छात्रों की बात करें तो थोड़ी सी नाराज़गी उनमें देखने को मिली इनकन्वीनियंस की वजह से। उनका कहना है कि वो इतना सफ़र करके आए हैं, एयरपोर्ट पर इतना इंतज़ार किया उन्होंने और अब उन्हें थोड़ा एयरपोर्ट पर इंतज़ार करना पड़ रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जो रोडवेज बसें हैं उनकी तस्वीर, और दूसरा एयरपोर्ट पर जो छात्र पहुंचे हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और 90 छात्र कश्मीर के रहने वाले हैं और कुछ देर में कश्मीरी छात्रों को जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया जाएगा। एयरपोर्ट के बाहर जम्मू कश्मीर रोडवेज की बसें तैनात हैं और इन्हीं बसों के जरिए 90 छात्र जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होंगे। ये 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। घर वाले यहाँ पर इंतजार कर रहे थे बच्चों का एयरपोर्ट पर, और आंखों में आंसू भी देखे गए और दिल में खुशी। एम्बेसी पर पूरा भरोसा। 110 छात्र वापस आए हैं ऑपरेशन सिंधु के जरिए, और इन भारतीय छात्रों को ये ईरान में फंसे हुए थे और इन्हें वहां से निकाला गया, आर्मेनिया के रास्ते दिल्ली लाया गया। और इन छात्रों में 110 छात्रों में 90 कश्मीर के छात्र हैं और कुछ देर में इन कश्मीरी छात्रों को जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया जाएगा। एयरपोर्ट के बाहर जम्मू कश्मीर रोडवेज की बसें तैनात हैं और इन्हीं बसों के जरिए 90 छात्र जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किए जाएंगे। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे